नमस्कार। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे दत्तगुरु ने यदु को अपने 24 गुरुओं के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्य समझाए। इस अध्याय में हम दत्तगुरु द्वारा बताए गए हर गुरु का महत्व और उनसे मिलने वाली शिक्षा को विस्तार से जानेंगे। ये कथा न केवल उनके जीवन का सार है, बल्कि हमारे लिए भी मार्गदर्शक है। तो चलिए सुनते हैं अध्याय 38वां कथा भाग। दत्त ने कहा, आगे सुनो। मैंने पानी से सीखा कि सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। कम बोलो लेकिन मीठा बोलो। जैसे पानी हर जगह जाता है, वैसे ही हमें भी मधुरता के साथ सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। पानी का उपयोग कई प्रकार से होता है, फिर भी वह दूषित नहीं होता। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। अपनी पवित्रता बनाए रखते हुए दूसरों को भी स्वच्छ और शुद्ध बनाना चाहिए। पानी की तरह कहीं भी रुके बिना हर जगह विचरण करना चाहिए। जैसे कठोर वृक्षों को उखाड़कर पानी कोमल घास को पोषण देता है, वैसे ही पाखंडियों का नाश करके विनम्र लोगों का उद्धार करना चाहिए। 5वां गुरु अग्नि है। तपस्या के बल से अग्नि की तरह तेजस्वी होना चाहिए। कभी छिपा हुआ तो कभी प्रकट रहना चाहिए। जो आपकी भक्ति करता है उसका उद्धार करना चाहिए। विचरण करते समय जो भी प्राप्त हो उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। अग्नि ठंड दूर करता है और अंधकार मिटाता है। जो भी उसे प्राप्त होता है उसे स्वीकार करके भी वो शुद्ध ही रहता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण उसे जैसे उपयोग में लाते हैं वह वैसा ही व्यवहार करता है। देवताओं की आहुतियाँ जिन्हें समर्पित की जाती है उन्हें पहुँचाता है। अग्नि का अपना कोई आकार नहीं होता, वह लकड़ी में प्रकट होता है और उसी के आकार का प्रतीत होता है। आत्मा भी ऐसा ही है। ये ज्ञान अग्नि से प्राप्त हुआ। शरीर में विभिन्न विकार होते हैं, लेकिन आत्मा उनसे अछूता रहता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, लेकिन चंद्रमा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल दृष्टि भ्रम है। चंद्रमंडल जलमय होने के कारण शीतल प्रतीत होता है। चंद्रमा पर प्रकाशी है, उसे सूर्य से प्रकाश मिलता है। उसी प्रकार शरीर आत्मा के कारण क्रियाशील होता है। आत्मा अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर प्रतिबिंबित होता है। इसे समझो। 7वां गुरु सूर्य है। वह समस्त चराचर को चलायमान रखता है, लेकिन स्वयं निर्लेप रहता है। आत्मा भी ऐसा ही है, इसलिए हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। आसक्ति को त्याग कर जो भी प्राप्त हो उसे दूसरों में बांटकर मुक्त हो जाना चाहिए। 8वां गुरु कबूतर है। वह कबूतरी पर मोहित होता है, फिर दोनों ही संभोग सुख में डूबे रहते हैं और किसी अन्य बात की सुध नहीं रहती। आगे उनके बच्चे होते हैं जो बड़े होकर आहार के लिए निर्भर रहते हैं। इसके लिए दोनों कबूतर भोजन की तलाश में निकलते हैं। बच्चे भी घोंसले से बाहर आते हैं और सभी शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार विषयों का मोह सर्वनाश का कारण बनता है। ये मैंने कबूतर से सीखा। तो मित्रों, इस कथा में हमने दत्तगुरु के 24 गुरुओं में से कुछ का महत्व और उनसे मिलने वाली शिक्षाएं समझी। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। हमारे श्री दत्ता क्रिएशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।